Hi, welcome to our YouTube channel Decoding Sports. If you are also targeting your admission into the top institutes for MPED course, then this video is for you. क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जितने भी फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके बारे में हम पता करेंगे वो है आपका LNIP, BHU, IGI, PESS, SGSU या फिर वो मेरा HNGBU। तो यहाँ पर आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, रिटन टेस्ट का क्या सिलेबस रहता है, CUT से एंट्रेंस देना पड़ता है कि बिना CUT के यहाँ पे एडमिशन होता है, फिजिकल टेस्ट होता है कि स्किल टेस्ट होता है कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है, क्या करे। तो ऐसी जो भी तमाम डाउट्स आ रही है ना आपके मन में, सारी डाउट्स आपकी इसी वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी। तो अगर आप 2026 सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, एमपीएड कोर्स करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सारी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, और कोई डाउट बच जाएंगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाएगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट्स नहीं बचेंगे क्योंकि मैं सारी डाउट्स को आपकी इसी वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एमपीएड इंस्टीट्यूट्स के बारे में, वहाँ का क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगा आपका फॉर द सेशन 2026। सबसे पहले हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एमपीएड एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। कंप्लीट डिटेल्स आपको इसी वीडियो में शेयर कर दी जाएंगी। उससे पहले अगर आप हमारे साथ एमपीएड एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो उसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है 10th ऑफ नवंबर से। जो पहले स्टार्ट होने वाली थी आपकी 1 नवंबर से, पर अब स्टार्ट होंगी कब, आपको हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं 10 नवंबर से। लाइव क्लासेस हैं जिसमें नोट्स, लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, जो भी चीज़ें चाहिए सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं ऐप में जाके आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी जाएंगी। आप जाएंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है आपको और बाकी जगह पे क्या चीज़ें मिलेंगी, डिफरेंस क्लियरली पता चल जाएगा। तो अगर आपको इंस्टॉल ज्वाइन करना है हमारा कोर्स को, तो आप प्ले स्टोर से डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर गूगल में क्रोम में सर्च करेगा डिकोडिंग स्पोर्ट्स वेबसाइट, जिससे आप लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप वैसे आपको प्रोसेस मिल जाएगा, CUT PG MPED का आइकन वहाँ पे आपको कोर्स पे मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट रहेंगे तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट माई कोर्स। अब मूव ऑन करते हैं, बात करते हैं किसके बारे में, LNIP ग्वालियर के बारे में। ठीक है, तो इसके दो ब्रांचेस हैं, सभी को पता होगा, LNIP ग्वालियर है और गुवाहाटी है। तो एक बार हम देख लेते हैं जो यहाँ पे एडमिशन का फ्लो चार्ट क्या रहता है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। रिटन टेस्ट का कौन कंडक्ट कराता है, रिटन टेस्ट इसका होता है CUT के थ्रू, तो CUT का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। फरवरी के आसपास, फरवरी मार्च में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट का आपको फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपना रिटन टेस्ट देने के बाद, क्योंकि LNIP MPED में आपका फिजिकल टेस्ट को इंक्लूड कर लिया गया है 2025 से। तो इसका अलग से फॉर्म आएगा LNIP की तरफ से, आपको उसको भरना पड़ेगा। फिर आपका बनेगा मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर आपको काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना रहता है और फिर आपका मेडिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपकी एडमिशन होती है, जो भी आपको सेंटर अलॉट होता है वहाँ पर। तो ये बेसिकली फ्लो चार्ट है अगर आपको LNIP में MPED में एडमिशन लेना है तो उसका। अब एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे LNIP के दो ब्रांच है, पहला है ग्वालियर, दूसरा NERC गुवाहाटी है। अब सीट्स कितनी है, सीट्स 120 सीटें हैं। अब 20 सीट्स, जो 120 सीटें हैं, इसमें कोई गर्ल्स और बॉयज़ का रिजर्वेशन अलग से नहीं है, जैसा BPED कोर्स में रहता है, पर MPED में नहीं है। तो जो जितने बच्चे लड़का है पूरे लड़की आए उससे डिपेंडेंट नहीं करेगा, कोई रोल प्ले नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे रोल किसका प्ले करेगा, आपकी कैटेगरी का करेगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज सीट्स आपकी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से फिक्स्ड हैं। तो अगर आपको LNIP ग्वालियर में एडमिशन लेना है तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 80 है, और NERC गुवाहाटी में 40 सीट्स हैं, तो 120 टोटल सीट्स हैं। आप देख सकते हैं आप कौन से कैटेगरी से हैं, हर कैटेगरी की इतनी सीट्स फिक्स हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको एडमिशन यहाँ पर मिलेगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट से आपकी LNIP ग्वालियर में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपकी 6 डिपार्टमेंट्स हैं। पेप डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, हेल्थ साइंसेज, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। फिर आपकी रैंक आती है, फिर उस हिसाब से आपको जो प्रेफरेंस या फिर जो डिपार्टमेंट चाहिए आप ऑप्ट करते हैं, फिर जाके मिलता है ये सब डिपार्टमेंट्स। तो ये डिपार्टमेंट्स हो गए बेसिकली LNIP ग्वालियर के थे ये। अब बात करते हैं टोटल फीस के बारे में कि अगर आपका यहाँ पे एडमिशन हो गया, सॉरी, तो टोटल फीस कितना लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे एडमिशन लेने के बाद छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पहले से पता नहीं रहता है कि फ़ीस यहाँ पे कितना है। तो देखिए जो आपको स्क्रीन पर फीस दिखाई जा रही है ना, ये आपकी कब है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है और ये सेकंड सेमेस्टर का फीस है। यानी कि एक सेमेस्टर में कितने महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर का आपका फीस है 1 साल का। तो पहले जब आपका एडमिशन होगा तो आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा 60,500 रुपये। फिर आपको अगले 6 महीने का जमा करना पड़ेगा नेक्स्ट सेमेस्टर का 53,100 रुपीज़, 53,100 रुपये। तो ऐसे ही आपका फीस रहता है। अगले 2 सेम का भी थोड़ा इसके आसपास ही 53,000 का रहेगा।
तो ये फीस रहता है आपका फूडिंग, एकोमोडेशन, पढ़ाई, सारा चीज़ें मिलाकर हैं, तो आपको अलग से इसके अलावा कोई और चार्जेस नहीं लगते हैं। ठीक है, इसमें यूनिफॉर्म का इंक्लूडेड नहीं है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। तो ये हो गया टोटल फीस के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, अगर आपको एडमिशन लेना है तो कैसे लें। तो यहाँ पे दिया गया 4.5.1 में आपने किया हुआ हो बीपीएड या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो, 50% या उससे अधिक मार्क्स होने चाहिए आपके जनरल कैटेगरी का, आपके जो बीपीएड कोर्स है। और ओबीसी, एनसीएल या फिर एससी एसटी कैटेगरीज को कितना चाहिए, 45% या फिर उससे अधिक चाहिए, और बाकी अलग कैटेगरीज का। तो पहला क्राइटेरिया क्या बोला है, बीपीएड में 50% या उससे अधिक जनरल के लिए, और बाकी सबके लिए 45% या उससे अधिक। या फिर आपने किया हो बैचलर ऑफ साइंसेज, बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जो कौन कराता है, फिर एक ही कॉलेज कराता है ये, बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वो है आपका आईजीआई पीईडब्ल्यूएस। अगर आपने वहां से बीएससी किया है 3 साल का, उसके बाद भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है एमपीएड में। अगर आप कहीं और से बीएससी इन स्पोर्ट्स कोचिंग करके आएंगे, बीपीएस करके आएंगे, तो आपको यहाँ पे एमपीएड में एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर बाकी सब चीज़ें वही हैं, आप देख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना एडमिशन के बाद, तो उस टाइम तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए बीपीएड का, आपके पास इन हैंड वहाँ पे मांगा जाएगा। अगर नहीं आया रहेगा, एडमिशन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ चुका है, तो आपका एडमिशन वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। काफ़ी बच्चों का किया भी जाता है, तो पहले से मैं बता दे रहा हूँ, सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। अब बात करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। तो एडमिशन क्राइटेरिया में काफ़ी सारे चेंजेस आए थे 2025 में। तो क्या क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे देना पड़ेगा रिटन टेस्ट, जो कौन कंडक्ट कराता है, सीयूटी के थ्रू होता है आपका, सीयूटी पीजी के थ्रू, जिसका वेटेज कितना रहता है, 60% वेटेज रहता है रिटन टेस्ट का। मान लीजिए मेरा 100 नंबर का मेरिट बन रहा है, तो 60 नंबर का क्या हो गया इसमें से, रिटन टेस्ट हो गया। रिटन टेस्ट कौन कराता है, सीयूटी कराता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर इसके बाद होता है आपका स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो ये आपका होता है 40 मार्क्स का। तो वेटेज 40% इसका वेटेज रहता है आपका, जो 100 नंबर का मेरिट लिस्ट बन रहा है, तो 40 किसका हो गया, स्किल का हो गया। तो ये मेरा 100 नंबर का मेरिट बनता है। इन मेरिट के अलावा आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके आपका नंबर इवैल्यूएशन के लिए जाएगा आगे। तो पहले फिजिकल टेस्ट आपका सुबह करा लिया जाएगा, शाम को रिजल्ट आ जाएगा, वहाँ पे आप पास होंगे तब आपको स्किल टेस्ट देने दिया जाएगा। तो ये क्राइटेरिया है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए क्राइटेरिया के बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। रिटन टेस्ट हो, भले वो स्किल टेस्ट हो या फिर मेरा फिजिकल टेस्ट हो। सबसे पहले बात करेंगे रिटन टेस्ट, जो सीयूटी पीजी के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। तो मैंने बताया टोटल फाइनल मेरिट लिस्ट में वेटेज कितना रहता है, रिटन टेस्ट का 60% वेटेज रहता है। सिलेबस क्या रहता है, COQP 18 करके सब्जेक्ट कोड है, सीयूटी पीजी का एमपीएड कोर्स का आपका वो सिलेबस रहता है, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा अभी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं, 75 क्वेश्चंस आते हैं, और सारे क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के ही आते हैं। बाकी पार्ट ए वाला सिस्टम हट चुका है, वो हमारे टाइम में था 2-3 साल पहले। फिर टोटल ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन आपको कितना मिलेगा, 75 क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम्स में, तो उसमें आपको मिलेंगे 90 मिनट। ठीक है, 1.5 घंटे मिलेंगे, तो 90 मिनट में आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, तो इस चीज़ का ध्यान भी रखना है आपको। और ऑनलाइन सेंटर्स पर एग्जाम होता है, आप जैसा फॉर्म भरेंगे उस हिसाब से आपको सेंटर अलॉट होगा और वहाँ पर आपका एग्जाम होगा। टोटल मार्क्स कितना होता है इसमें मिसिंग है, तो टोटल मार्क्स आपका होता है, एक क्वेश्चन रहता है 4 नंबर का, तो 75 क्वेश्चन है, तो कितने मार्क्स का पेपर हो गया मेरा, 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो रिटन टेस्ट की तैयारी करने के लिए डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप में इसके कोर्सेज हैं, जहाँ पर आप परचेस करेंगे बैच, अभी आपको इकट्ठे सारा नोट्स, लेक्चर, टेस्ट सीरीज, पूरे सिलेबस का एक साथ अवेलेबल करा दिया जाएगा, और साथ ही में लाइव क्लासेस का भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, जो स्टार्ट हो रही है 10 नवंबर 2025 से। बात करते हैं अब स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, तो इसका वेटेज रहता है 40%। और आप देख सकते हैं कौन कौन से गेम्स के थ्रू आप ट्रायल दे सकते हैं, LNIP ग्वालियर और LNIP NERC गुवाहाटी में। अब ये हो गया आपका स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब आते हैं हम फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो फिजिकल टेस्ट का कोई वेटेज तो नहीं रहता है मेरिट लिस्ट में, बस इसको क्वालिफाइंग ही नेचर रहता है आपका। अब कौन कौन से इवेंट्स होते हैं इसमें, 50 मीटर्स का स्प्रिंट होता है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होता है, ओवरहेड बैक थ्रो होता है, और आपका 1000 मीटर रन और वॉक होता है। तो मान लीजिए आपने फिजिकल टेस्ट के किसी भी इवेंट में मिस कर दिया, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपको चारों में अपीयर होना है, और जो भी क्राइटेरिया था रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट, उसमें भी वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है नोट में, कैंडिडेट इफ फाउंड एब्सेंट इन एनी आइटम टेस्ट आइटम विल बी डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, तो आपको सब में प्रेजेंट रहना है। और कितना क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है, 4 इवेंट हैं, एक इवेंट होता है आपका 100 नंबर का, तो टोटल 400 नंबर का होता है आपका फिजिकल टेस्ट।
तो जिसमें लिखा गया है 60% मार्क्स क्वालिफाइंग है आपका फिजिकल टेस्ट में फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। तो 400 का 60% कितना हो गया आपका 240 हो गया, तो यानी कि 240 या उससे अधिक आपको लाना रहेगा। और 55% हो गया आपका SC ST कैटेगरी के लिए, यानी कि 220 हो गया इनके लिए आपका 400 में से क्वालिफाइंग। तो आप भले इसमें 100 लाइए, इसमें 50 लाइए, उससे मतलब नहीं है, ओवरऑल मिला के आप पास होने चाहिए, आपको चारों में अपीयर करना है, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी क्लियर हो गया। अब इसके नॉर्म्स देख लेते हैं, हमें कितना फेंकना पड़ेगा, कितना जंप करना पड़ेगा, तो कितने मार्क्स मिलेंगे। मेरे लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको टेबल, ये मेंस का डाटा है और ये आपका वुमेन्स का है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको इसका PDF भी एमपीड वाले कोर्स में मिल जाएगा डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप में। तो देख सकते हैं ये नॉर्म्स हैं, कैसे आपकी स्कोरिंग होगी उस हिसाब से आप देख लीजिएगा जो भी आपको इवेंट्स के देखने हैं। तो ये आपका 50 मीटर का हो गया। फिर हमारा ये हो गया ओवरहेड बैक थ्रो का मेडिसिन बॉल। बॉयज़ के लिए कितना रहता है 3 kg का रहता है, और गर्ल्स के लिए कितना रहता है 2 kg का बॉल रहता है आपका। काफ़ी बच्चे इसमें फेल होते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता एंगल ऑफ रिलीज क्या रहेगा, बॉल का ग्रिप क्या रहेगा। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस करके आइएगा, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ही लाइव देखा है वहाँ पे। फिर आते हैं 1 किलोमीटर रनिंग पे। तो आपका इसका भी टाइमिंग दिया गया है, इस हिसाब से आप प्रैक्टिस करके आइएगा अपना सिलेक्शन अगर आपको लेना होगा तो। बिना तैयारी किए नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिजिकल टेस्ट को लाइटली मत लीजिएगा क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें, आधे से ज़्यादा बच्चे इसी में टाटा बाय हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम के सिलेबस के बारे में। तो देखिए आपका एग्जाम के सिलेबस में कुल 14 चैप्टर्स हैं, 14 यूनिट्स हैं। पेपर कोड क्या है COQP 18 है। पहला दिया गया हमारा हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव, मतलब हिस्ट्री का सारा ही बेसिकली पढ़ना है। फिर दिया फिलोसॉफिकल प्रोस्पेक्टिव, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, किन्सियोलॉजी, रिसर्च, टेस्ट एंड मेजरमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, मेजर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स एंड अवार्ड्स, रूल्स रेगुलेशंस एंड रिकॉर्ड्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स स्कीम्स एंड पॉलिसीज। तो सारी चीज़ें आपकी नोट्स बनी हुई हैं, काफ़ी अच्छे से मैंने दिया हुआ है बच्चों को, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि LNIP के बारे में आपको कोई और डाउट रही होंगी। अगर फिर भी बच जा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉलेज के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं हम। अब हम बात करेंगे IGI PESS, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा। तो ये हमारा है IGI कॉलेज, देख सकते हैं विकासपुरी न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है, आपका रिटन टेस्ट होता है जो CUT PQ11 18 का पेपर कोड सेम ही रहेगा जो LNIP का मैंने दिखाया रिटन टेस्ट वाला, पर इसका वेटेज कितना है 50% है। और 50% क्या चीज़ का क्राइटेरिया रहता है, ये रहता है आपका परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट जो कॉलेज के द्वारा खुद ही कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आपका 20 नंबर का होता है फिजिकल टेस्ट होता है और 30 नंबर का होता है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। तो रिटन टेस्ट के बारे में मैंने बता दिया आपको, CUT PG के थ्रू होता है, तो सारी चीज़ें सेम है एज इट इज जैसे मैंने आपको LNIP के बारे में बताया, सिलेबस भी सेम रहेगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट के बारे में। तो इसमें आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के 30 मार्क्स रहते हैं और स्पोर्ट्स फिटनेस का वेटेज रहता है 20। तो 50 जो था ना आपका परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट, तो उसमें से मेरा 30 हो गया स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स और 20 हो गया स्पोर्ट्स फिटनेस का। मान लीजिए आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ पे आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे, पर आप फॉर्म भर सकते हैं। स्पोर्ट्स फिटनेस में 20 में से करीबन सबको 19-20 मिल ही जाता है क्योंकि सिंपल सा टेस्ट है यहाँ पे, फिटनेस टेस्ट। तो क्या करा जाता है आपका स्पोर्ट्स फिटनेस टेस्ट में, मॉडिफाइड कैनेडियन फिजिकल फिटनेस टेस्ट। मेल के ये इवेंट्स होते हैं और फीमेल्स के आपके ये इवेंट्स होते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसका मैं आपको फिजिकल टेस्ट के लिए तभी बुलाया जाएगा जब आप रिटन टेस्ट में अच्छा स्कोर करेंगे। मान लीजिए एक सीट है ना, तो 5 बच्चों को बुलाया जाता है, पहले शॉर्ट लिस्ट करके लिस्ट आएगा कि यही बच्चों को आना है। ऐसा नहीं कि मैंने फॉर्म भर दिया तो मुझे मेरा नाम आ जाएगा फिजिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए, नहीं होता ऐसा। 5 times the number of candidates will be called for sports proficiency and fitness test as per the written test score। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपको रिटन टेस्ट में पहले अच्छा स्कोर करना है और बाकी चीज़ें दी गई यहाँ पे उसके नॉर्म्स के रिगार्डिंग, तो ये सब कॉमन चीज़ें आपको पता रहना चाहिए, देख लीजिएगा। तो फिजिकल टेस्ट में मैंने बताया आपको मॉडिफाइड कैनेडियन फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। मेल के ये इवेंट्स हैं और फीमेल्स के ये इवेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आपको इमेज के थ्रू भी समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फिर लॉन्ग जंप होता है, फिर रनिंग करेंगे, फिर वॉल्टिंग हॉर्स पे जंप करेंगे, फिर रिवर क्रॉसिंग होगा, फिर हडल्स आएगा, फिर फॉरवर्ड रोल करके आपको जाना है, एंड लाइन करके यहाँ से स्प्रिंट लगाना है, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसा बताया गया है। फिर इसका मैं नॉर्म्स भी दिखा देता हूँ आपको कि कितना टाइमिंग में करेंगे आप ये टेस्ट को तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका उसका नॉर्म्स हो गया, ठीक है। नॉर्म सेम रहेगा क्योंकि अलग क्राइटेरिया दिया गया है मैन और वुमेन का।
तो इस नॉर्म्स के हिसाब से आपको मार्क्स एलोकेट होते हैं, कितना टाइम में आप करेंगे तो आपको कितना स्कोर मिलेगा। ये सब चीज़ आपको मिलेंगी नहीं, कहीं ढूंढते रह जाएंगे आप, गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा आपको ये सब डाटा। सारी चीज़ें एज इट इज़ मैंने एग्जैक्ट डाटा आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी अवार्ड के बारे में, तो जिसके क्राइटेरिया 30% मार्क्स मिलते हैं। इसका भी मैंने आपके लिए नॉर्म्स लाए, कौन कौन से गेम्स का आपको सर्टिफिकेट है तो वैलिड रहेगा और कौन कौन सा टूर्नामेंट्स का है। तो ये हो गया मेरे टीम गेम्स, ये हो गया डुअल एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स, ये हो गया इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, और ये आपके इनके बारे में दिया गया है कि अगर आपने योगा खेला हुआ है और योगा से हैं तो आप खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स या फिर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप या इंटर कॉलेज चैंपियनशिप का सर्टिफिकेट ही मान्य होगा, इनके अलावा नहीं होगा किसमें, योगा में। बाकी सारे गेम्स का हो गया, आपने देख लिया। अब कौन सा सर्टिफिकेट है तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे वो भी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अब देखिएगा मेरे पास कौन सा सर्टिफिकेट है तो कितने मार्क्स मुझे मिल रहे हैं एज इट इज़ अपने हिसाब से। तो ये हो गया मेरा आईजीआई कॉलेज के बारे में। अब हम बात करते हैं बीएचयू एमपीएड एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। रिटन टेस्ट में क्या होता है, फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, सर्टिफिकेट क्या वैल्यू है कि नहीं है कि नहीं है, क्या करना है, सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो बात करते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, यहाँ पे आपको चाहिए बीपीएड कोर्स होना चाहिए आपके पास विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, और 4 ईयर बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल डिग्री सिक्योरिंग एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो आपका बोला है सीयूटी के थ्रू आपका यहाँ भी एडमिशन होता है। देयर शैल बी रिजर्वेशन ऑफ 15% सीट्स इन ईच कैटेगरी ऑफ टोटल सीट्स फॉर गर्ल्स, मतलब जितनी भी सीट्स हैं हर कैटेगरी वाइज उसमें 15% गर्ल्स के लिए रिजर्व रहती हैं। आपको मैं दिखा दूंगा आगे नंबर ऑफ सीट्स भी। तो यहाँ पे क्या रहता है बेसिकली, 300 नंबर का तो सीयूटी का रिटर्न होता है और 300 नंबर का आपका फिजिकल टेस्ट करा जाता है। तो इसमें भी लिस्ट आएगा, पहले बुलाया जाएगा, उसका लिए पहले आपको सीयूटी का फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। उसका एग्जाम का सिलेबस हो गया, रिटन टेस्ट का हो गया, 300 मार्क्स का रिटन टेस्ट हो गया, और फिर आपका होता है 300 मार्क्स का फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो ये आप देख सकते हैं मॉडिफाइड आफर टेस्ट होता है, इसके अंदर 6 इवेंट्स हैं। यहाँ का फिजिकल फिटनेस टेस्ट थोड़ा टफ माना जाता है, इसमें स्कोर करना आपके लिए नॉर्म्स बहुत ही हाई हैं, बार उसका हाई रखा गया है, तो आपको स्कोरिंग करने में यहाँ प्रॉब्लम आती है। पर यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको रिटन में भी काफ़ी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और फिजिकल में भी काफ़ी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल के मार्क्स को जोड़े जाते हैं मेरिट लिस्ट में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फिजिकल टेस्ट के नॉर्म्स क्या रहेंगे, ये चीज़ काफ़ी मेहनत से मैंने ढूंढ के लाई है आपके लिए। ये आपका मेल कैटेगरी का हो गया और ये आपका फीमेल कैटेगरी का हो गया, ठीक है, गर्ल्स का, और ये बॉयज़ का हो गया। तो हर इवेंट्स आपके 60-60 नंबर के होंगे, 6 इवेंट्स हैं, 10-10 नंबर के हर इवेंट्स हो गए तो 60 नंबर का हो गया। इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 300 में से, फिर आपका कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके नॉर्म्स हैं फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। तो क्या हो गया मेरा एडमिशन क्राइटेरिया, सीयूटी का रिटन टेस्ट हो गया 300 नंबर का, फिजिकल फिटनेस टेस्ट 300 मार्क्स का हो गया। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का भी एक बोनस मार्क्स मिलता है जिसको 50 में से दिया जाता है, पर वो इक्का दुक्का बच्चा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में किसी को मिलता है, क्योंकि उसमें मांगता ही ऐसा क्राइटेरिया है आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल होना चाहिए, ऐसा ऐसा क्राइटेरिया रहता है, तो जिसको हम बोनस मार्क्स बोलते हैं। तो उसको नहीं भी रखेंगे क्योंकि किसी के पास रहता नहीं है, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, एक दो के पास मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं रहता है। तो आप समझ के चल सकते हैं एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहेगा यहाँ का। सीयूटी का रिटन टेस्ट रहेगा 300 नंबर का, बिल्कुल अच्छा स्कोर करिएगा, और फिजिकल फिटनेस टेस्ट 300 नंबर का, तो इसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। फिर 600 नंबर में से मेरिट लिस्ट बनेगा। इस साल का मेरिट लिस्ट अप्रॉक्स आपका 350 के आसपास गया था, ठीक है, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकता है 600 में से, तो इसके आसपास गया था आपका इस साल का कट ऑफ। तो ये बीएचयू का हो गया। अब हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी रहेंगी एमपीएड कोर्स बीएचयू में। तो अनरिजर्व की रहेंगी 19 सीट्स, ईडब्ल्यूएस की रहेंगी 6 सीटें, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की 13 सीटें, एससी की 7 सीट्स और एसटी की 4 सीट्स, टोटल 49 सीट्स रहेंगी। अब इसमें से हर जितने भी सीट्स हैं 15% सीट्स हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व रहती हैं, मतलब वहाँ पे उनको गर्ल्स को ही एडमिशन देना है। तो ये हो गया आपका बीएचयू के बारे में, ठीक है। तो ये 3 कॉलेजेस थी जो फेमस हैं और जो सीयूटी के थ्रू अपना एडमिशन कराती हैं। अब हम बात करेंगे नॉन सीयूटी कॉलेज के, जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, एमपीएड कोर्स कर सकते हैं, जहाँ पे सीयूटी के थ्रू एंट्रेंस नहीं होता है। तो इस श्रृंखला में बढ़ते हुए हमारा पहला कॉलेज है कौन सा, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, SGSU। तो यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया बेसिकली रहता है क्या है कि इसमें कोई सिलेबस नहीं दिया गया है, 100 नंबर का कट एडमिशन हो रहा है, 100 नंबर का मान लीजिए मेरिट लिस्ट बन रहा है, तो इसमें से 50 नंबर का आपका फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है, ये आपका दिया गया इवेंट आफर टेस्ट ही जैसा है,
और फिर आपका 50 नंबर का रिटन टेस्ट होता है। तो रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस नहीं दिया गया है, सिलेबस इनका ये रहता है कि आपने जो बीपीएड में पढ़ा हुआ है ना वही आपका सिलेबस रहता है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा हुआ है इसका पीवाईक्यू भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो पढ़ेंगे एमपीएड कोर्स का तो इसका भी कवर हो जाएगा। थोड़ा सा स्पोर्ट्स वाले जीके थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए बस। फिर आते हैं एचएनजीबीयू के बारे में बात करते हैं, यहाँ का क्या प्रोसेस रहेगा आपका एडमिशन का। तो यहाँ पे एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं आप, एज लिमिट दिया गया है, अपर एज लिमिट है आपका 35 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई फॉर द एकेडमिक ईयर। फिर एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से आपको फर्दर रिलैक्सेशन मिलती है। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 56 है एडमिशन लेने के लिए एमपीएड कोर्स में यहाँ पे। तो आपको मांगा यहाँ पे एलएनआईपी वाला सेम क्राइटेरिया, बीपीएड बीएससी और बाकी चीज़ें एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के द्वारा जो भी एप्लीकेबल रहती है एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है यहाँ पे एचएनजीबीयू का, रिटन टेस्ट होता है आपका 50 मार्क्स का, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है 40 मार्क्स का और स्पोर्ट्स अचीवमेंट के आपको 10 में से नंबर मिलते हैं। तो रिटन टेस्ट में यहाँ भी बोला गया है कि जो बीपीएड में आपने पढ़ाई करी है वही आपका होता है। तो स्पोर्ट्स जीके, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स वगैरह और थोड़ा बीपीएड का बेसिक नॉलेज पूछा जाता है। तो वो चीज़ अगर आप सीयूटी का पढ़ेंगे तो इसका भी हो जाएगा, सिंपल पेपर आता है मेरे पास है पीवाईक्यू, मैं आपको दे दूंगा। फिर बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट का जो 40 मार्क्स का होता है। इसमें भी आपका मॉडिफाइड आफर फिटनेस टेस्ट कराया जा रहा है। मेंस का ये रहा 50 मीटर रन, बैंट नी सीटअप्स, मेडिसिन बॉल थ्रो, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और 800 मीटर रनर वॉक। फिर वुमेंस का यहाँ पे मेडिसिन बॉल देखिएगा 5 केजी का और यहाँ पे 3 केजी का है। तो ये मेंस का हो गया, ये वुमेंस का क्राइटेरिया हो गया। और ये आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट हो गए कि आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। तो आपका जो सर्टिफिकेट है आप अपना देख लीजिएगा इसमें से नंबर, और फॉर्म अगर आपको भरना होगा तो भर दीजिएगा। तो मैंने जितने भी कॉलेज बताए मैंने 5 कॉलेजेस कवर किए, LNIP, IGI, PESS, BHU, SGSU और HNGPU। और कोई कॉलेज के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको हमारे साथ जुड़कर तैयारी करनी है, 10 नवंबर से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप हमारे वेबसाइट से जाकर कोर्स ले सकते हैं या फिर डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को इंस्टॉल करके कोर्सेज को ले सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर यू फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।